सुभान अल्लाह की बात कर देता, हम पूरी आयत उतारते हैं। सुभान अल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हाँ, आज तुझे कोई कहने वाला नहीं तो हम कह रहे हैं वाह 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 वाह, कितना प्यारा लग रहा है मेरा महबूब, कितना प्यारा लग रहा है। हुजूर सवार हुए हैं। जानते हो ये प्रोटोकॉल किस लिए दिया गया, ये इस्तकबाल किस लिए? फरमाया महबूब कयामत तक बड़े से बड़ा मंत्री, कोई अधिकारी, कोई भी दुनिया का पावरफुल बंदा जब प्रोटोकॉल कराए तो ऐसा प्रोटोकॉल दे रखा हूं, तेरे प्रोटोकॉल के आगे सबकी गर्दनें झुक जाएंगी। कोई कहेगा मेरे इस्तकबाल में 10,000 खड़े थे, कोई कहेगा 20,000 खड़े थे, कोई कहेगा 30,000 खड़े थे। फरिश्ते कहेंगे चुप हो जाओ, मोहम्मद वो है जिसके इस्तकबाल में 2,80,000 खड़े थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर को मेराज रब ने कराई। फिर सवारी कैसे हुई, बात लंबी होगी। यहां से पहला स्टॉप मस्जिद अक्सा, पहला स्टॉप, पहला ब्रेक लिया मस्जिद अक्सा पे। स्पीड कितनी थी, वो जो बुराक था उसकी रफ्तार इतनी थी कि जहां उसकी नजर पड़ती थी वहां उसका कदम पड़ता था। बिजली की तरह बुराक, बर्क से बना, बर्क बिजली को कहते हैं। स्पीड मस्जिद अक्सा में पहुंचे, सवारी बांध दी। जानते हो ना, एक रिवायत में यह भी आया है कि रब ने फरमाया जिब्रील अजान पढ़। जिब्रील अजान पढ़ने खड़े हुए, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जब अगले जुमले का इंतजार था तो आदम कहते थे शायद मेरा नाम होगा, इब्राहिम कहते थे शायद मेरा नाम आएगा। हाँ, सब अपनी सोच रहे थे या अल्लाह किसका नाम लेना। आवाज आई जिसके तलवे चूम के लाया गया उसी का नाम लेना है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी अज़ान हो गई, नमाज कौन पढ़ाए? अव्वलीन आखिरीन सारे नबी इंतजार में। कौन आए मुसल्ले पे? तो पूछो इन उलमा से, मुसल्ले का हकदार कौन है? मुसल्ले का हकदार वो होता है जो उनमें सबसे ज्यादा इल्म में बड़ा हो। ठीक है जी, जो इल्म में सबसे ज्यादा हो। अगर इल्म में भी सब बराबर हो तो फिर देखा जाएगा अमल किसका अच्छा है। अमल में भी बराबर हो फिर देखो किरात किसकी अच्छी है। अगर किरात में भी सब बराबर हो फिर देखो हसीन कौन है। जो सबसे ज्यादा हसीन होगा वो इमामत का हकदार है। कमोबेश 1,24,000 खड़े, कौन मुसल्ले पे आएगा? फरमाया मुसल्ले पे वो आएगा जो तकवे में आला होगा, मुसल्ले पे वो आएगा जो हुस्न में आला होगा, मुसल्ले पे वो आएगा जो इल्म में आला होगा, मुसल्ले में वो आएगा जो अमल में आला होगा। जिब्रील ने मुस्तफा का हाथ पकड़ा और कह दिया महबूब आता क्यों नहीं है, क्योंकि सबसे निराला तू ही नजर आ रहा। सुभान सुभान। अगर इन सब में भी बराबर तो फिर मुसल्ले पे वो आएगा जो उम्र में सबसे बड़ा होगा। मुसल्ले पे वो आएगा जो उम्र में सबसे बड़ा होगा। तो नबियों की उम्रें देखो 1,000 बरस हुई हैं, फिर हुजूर मुसल्ले पे क्यों? हाँ, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा। उनमें सबसे ज्यादा उम्र मेरे नबी की है, इसलिए कि आका फरमाते कुंतु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। और मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम का पुतला तैयार किया जा रहा था। तो उम्र में भी मेरा नबी सबसे बड़ा। मुसल्ले पे खड़े हो गए। अब जरा गौर करें, आप सारे पीछे खड़े, हुजूर आगे नमाज पढ़ाई। नमाज के बाद फिर अगला सफर शुरू हुआ। पहला आसमान आया, पहुंचे, दरवाजे पे गए। जो आइडेंटिफाई सिस्टम था वो किया गया। कौन? जिब्रील। किस कोई साथ है? जी। कौन? मोहम्मद। अपनी मर्जी से आए हैं कि लाए गए हैं कि बुलाया गया है। दरवाजे खुल गए। फिर क्या कहा आसमान वालों ने? क्या ये अच्छा आने वाला है, क्या ये अच्छा बुलाने वाला है। ना आने वाले का जवाब ना बुलाने वाले का जवाब। हाँ, पहले आसमान पे नबी से मुलाकात, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, छठे पे, सातवें पे, सारे आसमानों पे नबियों से मुलाकातें हुई हैं। सारे आसमानों
नबियों से मुलाकातें हुई, सारे आसमानों पर नबियों से मुलाकातें हुई। आखिरकार सिदरतुल मुंतहा गया। हुजूर ने फरमाया जिब्रील चलते नहीं। जिब्रील बोले बस यहां तक ही अपना साथ था। अब कोई बंदा अगर मुझे लेके आए, अकबर भाई ने बुलवाया, जाओ भी गाड़ी मौलाना की आ रही है, इस रास्ते से घुमा के ले आओ। अगर लाने वाला बंदा कहे मैं नहीं जाता आगे, तो मैं कहूँगा भाई मैंने रास्ता ही नहीं देखा यार, कैसे जाना है। जिब्रील रुके, हुजूर ने नहीं कहा मैंने रास्ता नहीं देखा है, समझ रहे ना, हुजूर ने नहीं कहा रास्ता नहीं देखा है, बल्कि हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं जिब्रील चलते नहीं। तो क्या कहा था, कहते अगर बाल बराबर भी आगे बढ़ गया ना मेरे पर जल जाएंगे, यहाँ से आगे जाने की इजाजत नहीं, क्योंकि हुजूर मैं आपके जैसा नहीं हूँ। वो जिब्रील नबी फरिश्तों का सरदार होके कहता है हुजूर मैं आपके जैसा नहीं। जानते हो एक बार जिब्रील अमीन आए थे हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के पास, जब आपको नारे नमरूद में डाला जा रहा था, तो कह रहे थे, फरमाया था आपने कि कोई हाजत हो इब्राहीम तो बताओ, इसलिए कि मैं वहाँ तक जा सकता हूँ जहाँ तक तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे रब के पास में जा सकता हूँ, वहाँ तुम नहीं पहुँच पाओगे। तो हज़रत जिब्रील ने जब इतना कहा तो महबूब ने कहा था जिब्रील एक दिन तूने मेरे दादा से कहा था मैं वहाँ जा सकता हूँ जहाँ तुम नहीं जा सकते, आज उनका पोता तुझसे कह रहा है जिब्रील कोई ख्वाहिश हो तो बता, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता। तो जिब्रील ने कहा था या रसूलल्लाह जब जा रहे हो मुँह मांगी दे रहे हैं ना, तो इतना करम कर दें जब उम्मत पुलसरात से गुजरे ना तो मुझे पर बिछाने की इजाज़त मिल जानी चाहिए, पर बिछाने की इजाजत जिब्रील ने मांगी है। हुजूर ने फरमाया जाओ दी, जाओ दी, गए लामा का। फिर वो मंजिल आई सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैनी औ अदना। जानते हो फिर जो बातें हुई, अल्लाह ने 70,000 हिकायात, 70,000 वाक़यात, 70,000 रुमूज़ व असरार महबूब की झोली में बिन मांगे डाले, बिन मांगे डाले। और फिर फरमाया ये तो मैंने बिन मांगे दिया है, अब तुझे क्या चाहिए तू बता, अब तुझे क्या चाहिए तू बता। तो हुजूर अर्ज करते हैं अल्लाह उम्मत के लिए तोहफा, फरमाया जब 50 वक्त की नमाजें ले जा, 50 वक्त की नमाजें तेरी उम्मत के लिए तोहफा है। गौर से सोचो जरा कितनी नमाजें दी गई, सारे बोले कितनी, पढ़ते कितनी है, पढ़ते पढ़ते तो चाहे जितनी भी हैं लेकिन फर्ज 5 ही हैं, यही तो मसला है ना। कितनी बची, जब हुजूर लेके पलटे रब ने फरमाया मूसा मेरा महबूब आ रहा है, तूने मुझसे कहा था ना मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैंने कहा था लंतरानी तू तो मुझे नहीं देख सकता, इतनी ताकत नहीं है, आज मेरा महबूब आ रहा है, सुन तू मुझसे प्यार करता है, मैं अपने महबूब से प्यार करता हूँ, जब तेरे पास मेरा महबूब पहुंचे ना उससे कह देना नमाजें ज्यादा है, वापस जाके कम करा के आइए, मैं फिर महबूब को बुला के देखूंगा, समझ रहे ना, फिर मेरा महबूब मेरी कुर्बतों में होगा, फिर जाए फिर पलटाना, फिर जाए फिर पलटाना, मूसा तेरी आंखें भी ठंडी होती रखेंगी, महबूब मेरी चौखट पे भी बार बार आता रहेगा। पलटे, रोक लिया, महबूब कितनी नमाजें दी हैं, 50 की, मैं बनी इसराइल का नबी हूँ, मैंने उम्मत देखी है, उन्हें तो मन्नो सलवा उतार के दिया जाता था, उन्होंने फिर भी ना पढ़ी थी, आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ लेगी, कम कराइए, बड़ों का मशवरा था जी, वापस पलट गए, समझ रहे ना, मशवरा वो माना नहीं कि हुजूर उसको छोटा कर दिया माज़अल्लाह, ये इस माना में ना लीजिएगा, मशवरा था, वापस पलटे, कहने लगे अल्लाह कुछ कम कर दे, 5 कम हुई, फिर आए, फिर 5, फिर आए, फिर 5, कितने चक्कर लगे, बोले कितने, 9 चक्कर लगे, 45 कम हो गई। हज़रत मूसा कहते महबूब एक बार फिर चले जाइए, तो हुजूर की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे मूसा अब तो वापस नहीं जाना है, जो मेरा होगा वो 50 वक्त, वो 5 वक्त की पड़ेगा जरूर,
मेरा हो इतना भी ना पढ़े, ये कैसे होगा? फरमाया जो मेरा होगा वो 5 पढ़ेगा। आवाज आई महबूब दिल थोड़ा ना कर, ला तब्दील ली कलिमातिल्लाह, अल्लाह का फरमान भी नहीं बदला जाएगा। जो तेरा उम्मती 5 पढ़ेगा, एक 0 लगा के उसे 50 का सवाब अता कर दिया जाए। अब तुम्हारी मर्जी है कितनी पढ़नी है कितनी नहीं। समझ गए आप? तोहफा लेके हुजूर आए, वापस पलटे, आ रहे थे ना तो रास्ते में हुजूर फरमाने लगे जिब्रील ये बात बताओ मानेगा कौन? कौन मानेगा कि मैं इतने कम वक्त में इतना घूम के आया? अगर मैं वो बताने लगूं कि जन्नत और दोज़ख की सैर हुजूर ने की है, फिर वक्त बढ़ेगा। कहने लगे जिब्रील मानेगा कौन? तो मुस्कुरा के कहने लगे परेशान क्यों होते हो? आपकी गवाही, आपकी मेराज की तस्दीक सिद्दीक करेंगे, इसलिए कि खुदा ने उन्हें बनाया ही आपके लिए सिद्दीक है। सबसे पहले तस्दीक सिद्दीक अकबर करेंगे। हुजूर वापस पलट के आ गए, बातें चल रही थी। हुजूर ने फरमाया मैं इतने कम वक्त में यहाँ से वहाँ गया, देख के आ गया। अबू जहल की मौज आ गई, कहने लगा आज बात मिल गई भी, अब तो जीते जिताए हैं। ये तो हो ही नहीं सकता जी, जहाँ 1 महीना आने में लगता है मस्जिद अक्सा तक, 1 महीना जाने में 2 महीना कम से कम लगते, अगर छू के भी भागोगे तो 2 महीने कम से कम। ये कहते मैं तो गया 1 लम्हे में वापस भी आ गया। पकड़े गए, इनने शोर मचाना शुरू किया, लोगों की समझ में बात। एक बार को ना तो जो अहले ईमान थे उनको भी फरेरी चढ़ गई सुन के, ये कैसे हो सकता है? फरेरी आई, बात हज़रत सिद्दीक़ अकबर के सामने भी आई। कहा सिद्दीक़ यार अबू बकर एक बात बता, अगर कोई ये कहता है कि मैं रात के बहुत कम वक्त में बैतुल मुक़द्दस गया, अर्शों पे गया और फिर वापस भी आ गया, तो क्या ये बात तस्लीम की जा सकती है? कहने लगे हो ही नहीं सकता। तो उसको लगा कि हाँ लोहा गर्म है, चोट मार दो। उसने कहा ऐसा हो सकता? कहा नहीं। कहा फिर जिनका तुम कलमा पढ़ते हो वो कहते हैं, वो जाके भी आ गए। मुस्कुरा के कहने लगे अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा, उन्होंने कहा है तो सच कहा है। उसने सर खुजाया, कहने लगा अभी तो कहा तुमने कोई कहे नहीं मानूंगा। कहा सुना नहीं, मैंने कहा कोई कहे तो नहीं मानूंगा, ये नहीं कहा अगर मोहम्मद भी कहे तो नहीं मानूंगा, अगर वो कहते हैं तो सच है। उसी दिन से नाम पड़ गया अबू बकर सिद्दीक, जिसने पहले तस्दीक की उसी को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। हुजूर आ गए मेराज से, उम्मत के लिए बख्शिश का तोहफा लेके आए। इतनी बड़ी तादाद मेरे आगे बैठी है, एक अल्लाह वाले का आस्ताना भी है। आप में से कई लोगों ने अल्लाह सलामत रखे, हम खर्च करते हैं तो मेरी गुजारिश है जायज़ जगह खर्च किया करो, ठीक है जी? नौजवानों मेरे बच्चों देखो, दरख्त अगर बड़ा हो जाए ना तो उसे फिर झुकाया नहीं जा सकता कहीं भी। अगर वो ऐसे है ना तो फिर ऐसे ही जमेगा वो। और दरख्त अगर पौधा होना छोटा तो हमारे बाप दादा पहले लकड़ियां बांध देते थे पेड़ में ताकि वो सीधा चले। जब मजबूत हो जाता था तो खोल दी जाती थी, लेकिन किसी मोटे पेड़ पे लकड़ी बंधी नहीं देखी, इसलिए कि ये टूट तो सकता है, सीधा बोले सीधा सीधा नहीं हो सकता। तो जी जो बड़े पेड़ हैं उनका तो मसला ही कोई नहीं। मैं उन पौधों से बात कर रहा हूं जो अभी मोड़े जा सकते, जो अभी मोड़े जा सकते। हम अपनी कौम के बच्चों को देखते अक्सर नाच गानों की पार्टियों में, तमाशों में यूं पैसे लुटाए जाते। कभी किसी भूखे को भी खाना खिलाया करो, कभी किसी नंगे को कपड़ा पहनाया करो, किसी प्यासे के लिए पानी का इंतजाम किया कर, किसी बेवा के दुपट्टे का इंतजाम कर दे, फिर देख अल्लाह तुझे कितनी बरकतें देता है, कितनी बरकतें देता है, सोच भी नहीं सकते। भाई आज हम दुनिया की दावत करते हैं लेकिन अपनों के लात मार देते हैं, कहते तू ना आया तो क्या हुआ, मेरे दस्तरखान पे भीड़ नहीं होगी। देख ये प्रधान भी आ गया, ठेकेदार भी आ गया, जिम्मेदार भी आ गया, नेता भी खा गया, मंत्री भी खा गए। और यार इनके खाने से कुछ नहीं होगा, अगर तेरे अपने तुझसे दूर हैं पहले उन्हें लेकर के आ, उसके बाद दूर वालों को ला। जब अपने राजी होते हैं तब मदीने वाला मुस्तफा भी राजी होता। एक बात सुनना बहुत गौर से, मेरी बात गौर करना मेरी बात पे। बीमारियां कौन सी लग रही हैं आजकल? कैंसर, ब्रेन ट्यूमर है,
ब्रेन हेमरेज, हार्ट, अगली सांस ही नहीं आती, मुंह फैला था, खत्म, पानी भी बंदा नहीं मान पाता। ये बीमारियां क्यों हैं? बीमारियां तो पहले भी आती थी ना। बंदा 8 दिन बुखार में पड़ा है, 10 दिन दर्द में तड़पता रहा, 3 दिन बीमारी में रहा, तो मौत आती थी तो पता दे के आती थी। लेकिन आज अचानक मौतें आती हैं, उसकी वजह जानते हो ना? ये जितनी मौतें हैं ये ऐसी चीज हैं जो अचानक दिल को जाम करती हैं, और ये दिल जाम इसलिए होने लगे कि ये अंदर से काले हो चुके हैं, ये अंदर से काले हो चुके हैं। हमारे अपनों के लिए इसमें जगह नहीं, अपनों के लिए। आज देखो तो कैसी बीमारी लगती है, ब्लड कैंसर बच के दिखा, हड्डी वाला कैंसर बच के दिखा, हाँ ब्रेन कैंसर बच के दिखा। चैलेंज के साथ बीमारियां आती हैं, लेकिन जानते हो इनका भी कोई इलाज है, इनका भी कोई इलाज है। अमेरिका में एक बंदे ने 35 साल कमाई की। कितने साल? कितने साल? मेरे बच्चों याद रखना, 35 साल कमाई की, हो गया कैंसर। डॉक्टर ने देखा कैंसर, पैसे वाला था, 35 साल में अरबों खरबों रुपया कमाया था। जब कैंसर हुआ परेशान हो गया, डॉक्टर को दिखा के कहने लगा चेक किया जाए। डॉक्टर ने कहा कैंसर है, इलाज किया। फिर उसके बाद डॉक्टर को कहने लगा 2 महीने की जिंदगी रह गई है, तू नहीं बचेगा, 2 महीने तक तुझे जो करना है कर ले, जो चाहे खुशियां हासिल कर, जितनी चाहे मौज कर ले, 2 महीने बाद तुझे मौत आ जाएगी। कैंसर इस स्टेज को पहुंच चुका है, तू बचने वाला नहीं है। तो सुनो प्यारे, जो IAS पे भरोसा करते हो, IPS पे भरोसा करते हो, MBBS पे भरोसा करते हो, UMS पे भरोसा करते हो, जब दुनिया की सारी डिग्रियां फेल हो जाती है, फिर खुदा के नेक बंदों की तरफ बंदा जाता है, फिर जाता अल्लाह वालों की चौखट पे कि यहाँ से लाइलाज कर दिया गया है, चलो इनसे चल के पूछते हैं, महमूद शाह तुम बता दो ये कैंसर कैसे ठीक होगा, ब्रेन हेमरेज हो गया है, ये कैसे बचेगा? अल्लाह अकबर, वो भी गया अल्लाह वाले की चौखट पे, कहता हजरत जी बताओ तो सही, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया है, सब कह चुके कि तू नहीं बचेगा, कोई तो रास्ता होगा जिससे जिंदगी बच जाएगी। उन्होंने क्यों निगाह डाली, कहने लगे बता तो सही, कहाँ का रहने वाला है, कहाँ फला मुल्क का रहने वाला हो, कहा बता तो सही, कितने दिन हो गए अपने मुल्क नहीं गया है? उसने कहा जनाब 35 साल हो गए हैं, अभी तक अपने मुल्क नहीं गया हो। कहते तुझे पता है तेरे अपने लिए कितने तड़पा करते हैं, तेरे अपने लिए कितने रोया करते हैं? कहा फिर क्या करना है? कहा अगर जिंदगी चाहता है अपने वतन चला जा, वैसे तो मरना है ही तुझे, जा करके तेरे वो अपने जिन्हें तूने 35 साल से मुड़ के नहीं देखा, जिन्हें गरीबी की वजह से तूने धुतकार दिया है, जा उनके खाने का इंतजाम कर, दस्तरखान बिछा, उनको जाके दावतें खिला, 2 महीने के बाद आना। अल्लाह अकबर। जैसे ये सेठ अपने मुल्क पहुंचा, इसने जाने के बाद दस्तरखान वसी किया, सारे अहबाब को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, 1-1.5 महीने तक सबको खाना खिलाता रहा। उसके बाद पलट के फिर अपने मुल्क गया, जाके बली के पास पहुंचा, हजरत जो आपने कहा था मैं करके आ गया हूँ, फरमाते जा अब जाके अपना चेकअप करा। जब चेकअप कराया है, ना कैंसर है, ना खुजली है, ना फुलिया है, सब कुछ खत्म हो चुका है। डॉक्टर के पास रिपोर्ट आई, डॉक्टर कभी मुंह देखता है, कभी रिपोर्ट देखता है, कहीं यार बता तो सही ये कैसे बच गया, कैंसर कैसे खत्म हुआ, वो कौन सा तबीब है जिसने तेरा इलाज किया है? अल्लाह अकबर। उसने कहा था डॉक्टर तू नहीं जानता है, जिंदगी वो नहीं देते जिनके पास MBBS की डिग्री है, जिंदगी वो नहीं देते जो IAS IPS होते हैं। खुदा की कसम उसने कहा था हम उसके मानने वाले हैं जिनकी अपनी शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन है, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा। समझ गए मेरी बात? खर्च किया करो, जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं काम करती हैं, जहां दवाएं फेल होती हैं वहां से दुआएं शुरू होती हैं। लोग कहते हैं ले पैसे ले दुआ कर दे, ऐसे दुआ नहीं, दुआ ली जाती है, कराई नहीं जाती। ऐसे हालात पैदा कर दो कि दुआएं खुद ब खुद निकले। वक्त है भी आपके पास थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं अभी आप लोग? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। मैं बताना चाहता हूं हमारे दिल मैले हो गए, हम अपनों पे पैसे हिसाब लगा के खर्च करते हैं, और जब यारों के साथ होते हैं तो पैसे का कोई हिसाब नहीं।
दोनों हाथों से चलता है, माँ बाप के लिए पैसा नहीं, अपनों के लिए पैसा नहीं। भाई बस आखिरी बात बयान करने लगा हूं, 3 बज चुके हैं, वक्त काफी हो चुका है, मेरा गला बैठा हुआ था। ये तो साहिब मज़ार का करम है कि मैं बोल रहा हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो पास वाले से बात नहीं कर पा रहा था, अब देखो तकरीर कर रहा है। हाँ, निकाह के वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। सुभान अल्लाह हक है।